एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एस्पायरेंट टॉक्स में। और आज जो है हम नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर राम कुमार सीसर से जुड़े हैं। तो आज जो आपको बता दें कि जिस तरह से 67th बीपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके साथ ही साथ 68th का पीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है आगे फ्यूचर में, उन दोनों को लेकर के आज हम सर से डिस्कशन करेंगे। और चलिए इस वीडियोस को शुरू करते हैं और बातचीत करेंगे सर कि जो भी स्टूडेंट्स अपना तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आगे के एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो सर आपका चैनल पे स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। आपने जो मुद्दा रखा है वो छात्र हित में है और नालंदा सिविल सर्विसेज हमेशा से ही छात्रों के बेहतरी के लिए काम करता आया है। तो 68 पीटी हो और 60 मेंस दोनों ही स्ट्रेटजी बनाकर हम लोग इसकी तैयारी शुरू किए हैं, है ना। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, जो बाहर टेस्ट के लिए भी आते हैं, उन पर भी हम लोग का फोकस रहता है ताकि किसी भी तरह से उनका रिजल्ट प्रभावित नहीं हो। इसके लिए यहाँ आरसीजी रिसर्च कोर कमेटी काम करती है। एक एक सब्जेक्ट में अलग अलग एक्सपर्ट हैं जो आपको बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। सर देखा जाए कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स अभी जो तत्काल हैं वह है मेंस 67 अभी देख करके उसे पुनः एग्ज़ाम करवाया गया और रिजल्ट दिया गया, लेकिन फिर भी स्टूडेंट जो है अभी भी उस रिजल्ट से खुश नहीं है और कट ऑफ को लेकर के अभी भी कुछ स्टूडेंट में असंतोष है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसमें तो कहीं ना कहीं बच्चों में अविश्वास है, क्योंकि जिस तरह से कट ऑफ को लेकर भ्रांतियां हैं, बीपीएससी के द्वारा दोबारा रिजल्ट देने के बाद भी उसमें क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, हाई कट ऑफ गया है। क्योंकि बच्चे तो इसी जनरेशन के हैं और जो बच्चे का लेवल या जिस तरह से बीपीएससी पहले भी कट ऑफ निकालता था उसमें और इसमें बहुत बड़ा गैपिंग है। तो बच्चों के बीच में जरूर ये अविश्वास फैला है कि कहीं न कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो समय रहते यदि आयोग इसको सुधार लेता है तो आयोग की प्रतिष्ठा इसमें बढ़ेगी और बच्चों के हित में ये काम होगा। सर जिस तरह से डिस्कशन अगर हम बात करें कि से मेंस एग्ज़ाम के लिए अब लास्ट जो है 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि इन लास्ट 1 मंथ में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेंस का जो राइटिंग स्किल होता है वो बहुत ही बेहतरीन करना होगा, क्योंकि अब पहले की तरह क्वेश्चन ये नहीं पूछता है। जैसे पॉलिटी की ही बात हम लोग करें तो ये नहीं पूछता है कि राष्ट्रपति का अधिकार एवं कर्तव्य क्या है। अभी देखिए 2-3 मुद्दे ऐसे चर्चा में है, जैसे कॉलेजियम सिस्टम। भारत सरकार ने एनजेएसी का किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। हाल ही में विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि कानून मंत्री ने इस पर टिप्पणी की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपना मंतव्य रखा। उसी तरह चुनाव आयोग को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का तल्ख टिप्पणी आया है। तो जो वर्तमान संदर्भ में चर्चा में बना हुआ है, टॉपिक तो वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को बिल्कुल ही अपने अंदाज में पूछने का बीपीएससी का हमेशा से रहा है। तो वर्तमान संदर्भ से रिलेटेड जो भी मुद्दा उठेंगे उसी पर ही प्रश्न रहने की संभावना है। तो हमारी जो तैयारी होनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। सर अगर हम बात करें कि जब मेंस के एग्ज़ाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठने वाले हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि तैयारी के समय में जब पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट, तो उनको जब ऐसा लगता है कि कहीं पर गपशप हो रही है, चाहे गॉसिप हो रही है, तो उसको किस तरह से अवॉइड करना चाहिए? देखिए, स्टूडेंट आज के डेट में जब परीक्षा 1 महीना बचा है तो उनको हर चीज़ को त्याग देना चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, गॉसिप हो या दोस्त साथी से मिलना जुलना है। क्योंकि जब आपका करियर बन जाता है तब आपको सारे जितने लोग आपके प्रति जो दुर्भावना रखते हैं, जो आपके बारे में गलत र्यूमर उड़ाते हैं, वही बाद में आपको प्रशंसा करते हैं। तो अभी का जो समय है, बिना किसी तरह का विवाद या बिना किसी तरह का समय गंवाए अपने बीपीएससी का जो पैटर्न है या बीपीएससी का जो क्वेश्चन है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका रिजल्ट
आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लाएं। सर, एक स्टूडेंट्स को एग्जाम में सफल दिलाने के लिए अगर हम देखा जाए तो मेंटली और हेल्थी दोनों फिट होना चाहिए। आप क्या सजेशन देंगे कि एक स्टूडेंट जो है अपना मेंटली और जो फिजिकली है दोनों से फिट रहे? देखिए, बहुत ही अच्छा आपको और सारगर्भित प्रश्न है। कहा जाता है कि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तब तक आप किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा, और पढ़ाई तो सबसे नीरस विषय है। यदि आपको स्वस्थ नहीं रहते हैं तो उसको पढ़ने में मन नहीं लगती है। तो आपको हेल्दी भी रहना है। हेल्दी होने के साथ साथ कहा जाता है कि एकाएक कुछ नहीं होता है। जब से आप पीटी की तैयारी करना शुरू करते हैं उसी समय से स्ट्रेटजी बना के अपने मेंस और इंटरव्यू तक के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हुए अभी हम लोग बात करेंगे कि कम समय बचा है, कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं, कैसे बेहतर तैयारी करें, अपने स्किल को कैसे डेवलप करें। ये ग्रुप डिस्कशन करके अपने मार्गदर्शक से सहायता लेकर अपनी तैयारी में जो भी कमियां हैं उसको दूर करने का उपाय करें, क्योंकि नालंदा सिविल सर्विसेज इस तरह का हमेशा से मार्गदर्शन देते आया है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो सके। सर, इस बार जो है नोटिफिकेशन के अनुसार जैसा कि है फर्स्ट एक ही दिन जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है। सर, फर्स्ट पाली और सेकंड पाली में, तो इसके लिए स्टूडेंट्स पहले से किस तरह से तैयार करें कि अपना एग्जाम को बेटर कर सके, क्योंकि अलग अलग दिन रहता है तो स्टूडेंट जो है कुछ सब्जेक्ट्स को डिवाइड करके अपने प्रिपेयर होकर जाते हैं, पर इस बार दोनों एग्जाम एक ही दिन है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बीपीएससी हमेशा से ही ये अपना स्ट्रेटजी चेंज करता रहा है। पहले आप देखे होइएगा कि पहले एक एग्ज़ाम एक सब्जेक्ट का आज हुआ तो 15 दिन बाद हुआ, तो 10 दिन बाद हुआ, फिर वो घटाकर 3-4 दिनों में समेट दिया। अब हुआ कि 3 दिन में उसको पूरा एग्ज़ाम ले लेना है, हिंदी ऑप्शनल और जीएस 1 और 2 दोनों। तो हमारी तैयारी जो होनी चाहिए, हमारी तैयारी तो रहती ही है, सिर्फ लिखने का प्रैक्टिस करना होता है कि हम 6 घंटा कैसे लिखें और बेहतर कैसे लिखें। तो अभी उसी के अनुरूप हमारी तैयारी होनी चाहिए। हालांकि हर लड़के जो परीक्षार्थी हैं वो उसी तरह से तैयारी करते हैं, घर पर भी लिखते हैं, समय अपना आवर में बांट कर 3-3 घंटे का वो क्वेश्चनेयर तैयार करके वो लिखते हैं। संस्थान भी उसी तरह का व्यवस्था किया है, टेस्ट पैटर्न भी वहीं रहता है ताकि उसको कहीं कोई परेशानी नहीं। सर, ऑप्शनल की बात करें तो एक स्टूडेंट जो है अपने ऑप्शनल पर अब से कितना फोकस करे और जितनी चीज़ों को पढ़ लिए हैं उसको किस वे से अब आगे की ओर प्रोग्रेस कर सके? देखिए, ऑप्शनल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि सिलेबस तो डिफाइन ही होता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन में उसको अभी 50% क्वेश्चन ही तैयार करना चाहिए। 50% कहने का अर्थ सिलेबस तैयार करना चाहिए, और जो क्वेश्चन का ट्रेंड है उसी को एनालिसिस करके अपना तैयारी करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन उसे आ जाए। इसमें क्वेश्चन नहीं सेलेक्ट करके टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए उसको हम बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम हॉल में लिख सकें। सर, इस रिटन का महत्व भी बहुत ज़्यादा है, तो आंसर राइटिंग पे कितना ध्यान देना चाहिए और साथ ही में चीज़ों को रिकॉल करने में कितना अपना टाइम देना चाहिए, उसके लिए बताएं। इसमें आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल पर अपने क्वेश्चन को लिखना पड़ता है। उसमें टू द पॉइंट कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस में कैसे लिखते हैं, क्रोनोलॉजी में कैसे लिखते हैं। जब तक इस चीज़ को आप नहीं कर पाते हैं तब तक बेहतर मार्क्स नहीं आएगा। अब जैसे वर्तमान संदर्भ में ही पूछता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी की प्रासंगिकता, आज गांधी की रेलिवेंसी जो है पूरे विश्व पटल पर बढ़ी हुई है। लेकिन यदि बच्चे ये सोचते हैं कि गांधी को तो हम बचपन से पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पूरा उनका लाइफ हिस्ट्री लिख कर आ जाते हैं और इस पर खुश होते हैं कि गांधी पर हमने बहुत अच्छा से प्रश्न लिखा है और मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा, लेकिन इस आधार पर उनको मार्क्स नहीं आएगा। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं कि गांधी आज संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था ने उनके जन्म दिवस यानी 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया, तो कहीं ना कहीं विश्व गांधी के फिलॉसफी को मानने लगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, गांधी पहले स्वदेशी की बात करते थे।
इसी तरह पंचायती सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करते थे, आज चारों तरफ सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो इस तरह से जो पॉइंट है, क्वेश्चन के अनुरूप टू द पॉइंट लिखिएगा, तभी आपको मार्क्स आएगा। सर इसमें मॉक टेस्ट का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपके इंस्टीट्यूट में इसके लिए क्या सेवाएं हैं, और मॉक टेस्ट में जो चीज़ें सिखाई जाती है, जो चीज़ें डिस्कशन होती है, तो फिर से उस चीज़ के बारे में कैसे अप्रोच अपने कॉपी में ला सके स्टूडेंट, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, और उसके समझने के बाद लिखना चाहिए। हमारे संस्थान नालंदा सिविल सर्विसेज यहाँ बिल्कुल ही क्वेश्चन के अनुरूप राइटिंग स्किल को विकसित करने का प्रयास करता है। उसमें आपका पूरा फ्लो चार्ट बनाया जाता है, हमेशा डायग्रामेटिक आपको आंसर तैयार करवाया जाता है, ताकि कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ को उसमें डाल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। उसको फॉर्मेटिंग बहुत बड़ा ज़रूरी होती है, किस पार्ट को कहाँ लिखना है, कहाँ उसके अनुरूप डालना है। तो जब हम क्वेश्चन को समझने लगते हैं तो इस चीज़ को हम आसानी से कर पाते हैं, जो यहाँ पूरा टीचर टीम इसी तरह का प्रयास करता है, ताकि आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। लास्ट में कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे सर? एकदम समय कम है, बहुत ही धैर्य के साथ पेशेंसली अपने तैयारी को जारी रखें। किसी तरह का कोई आपको कन्फ्यूजन है या किसी तरह का कोई आपको रुकावट है, जो आपको लग रहा है कि नहीं इसके बिना नहीं, तो निसंदेह संस्थान में संपर्क करें, हम लोग उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।